Hello everyone, welcome back to my channel Education First Choice. So today's story is Do ill, have ill. Means बुरा करो, बुरा पाओ. तो आज की स्टोरी है हमारी बुरा करो, बुरा पाओ. So let's get started. Once, एक बार, there lived a jackal in a forest. Live का मतलब होता है रहना. यहाँ पर live की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है lived. रहता था. और जैकल, जैकल का मतलब होता है शेर. इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल. तो एक शेर एक जंगल में रहता था. रोमिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. रोम का मतलब होता है घूमना. रोमिंग अबाउट इन सर्च ऑफ. इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में. फूड भोजन, भोजन की तलाश में घूम रहा था. जो एक शेर था वो जंगल में रहता था और रोमिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में वो घूम रहा था. ही केम, वह आया. टू अ स्ट्रीम, एक नदी के पास. स्ट्रीम का मतलब होता है नदी या फिर नाला. तो एक नदी के पास, नदी के किनारे के पास. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. अब वहां उस जंगल में क्या था, एक नदी बह रही थी. उस नदी के किनारे, एज का मतलब होता है किनारे, किनारा. तो एक नदी के किनारे पर वह आया. ऑन द अदर साइड, उसके दूसरी साइड में, अदर साइड में जो नदी थी बीच में, जंगल में जो नदी थी उसकी दूसरी साइड में क्या था. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम, नदी के दूसरी साइड में वॉज अ विलेज, एक गांव था. इट हैड ग्रीन फील्ड अराउंड इट, और इस गांव के चारों तरफ क्या था, ग्रीन फील्ड्स, हरा भरा फील्ड्स था, मैदान था चारों ओर. अराउंड मतलब चारों ओर. द जैकल वॉज श्योर, जो जैकल था, जो शेर था, वो श्योर था दैट कि ही वुड फाइंड समथिंग टू ईट, कि वहां पर हमें कुछ खाने को मिलेगा. ही वुड फाइंड, कि उसे कुछ मिलेगा. समथिंग मतलब कुछ, फाइंड मतलब मिलना, तो कुछ उसको मिलेगा. टू ईट, खाने के लिए. नियर द विलेज, उस गांव के पास. मतलब एक जंगल था, जंगल के बीच में एक नदी थी और दूसरी साइड में क्या था, एक गांव था. तो अब ये जो जैकल था, जो शेर था, ये सोच रहा था कि इस जो गांव दिख रहा है हमको, यहाँ पर जो हरियाली दिख रही है, तो मुझे कुछ खाने को यहाँ पर मिल जाएगा. बट लेकिन ही डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस द रिवर. लेकिन ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था. हाउ टू क्रॉस द रिवर, जो नदी थी उसको क्रॉस कैसे करूं. अब इसको नहीं पता था, इसको नदी क्रॉस करना नहीं आता था. सडनली, अचानक, ही सॉ अ कैमिल. ही मतलब उसने, सॉ, सी का मतलब होता है देखना. सी की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है सॉ. उसने देखा अ कैमिल, एक ऊंट को. कैमिल का मतलब होता है ऊंट. ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास. ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना. जो घास खाते हैं जानवर, तो उसे क्या बोलते हैं, चरना. ग्रेज मतलब चरना. तो वो चल रहा था ग्रीन ग्रास, हरी घास. एट सम डिस्टेंस, सम का मतलब होता है कुछ, डिस्टेंस मतलब दूरी. तो कुछ दूरी पर एक जो ऊंट था वो घास चल रहा था. अब इस सियार की नजर किस पे पड़ी, ऊंट पर पड़ी. इसने ऊंट को देखा. सो द जैकल अप्रोच द कैमिल. अब इसने क्या किया, जैकल ने, जो शेर था, शेर पहुंचा. अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना. यहाँ अप्रोच की सेकंड फॉर्म है अप्रोच, पहुंचा. द कैमिल, ऊंट के पास. एंड सेड, और कहा, हेलो मिस्टर कैमिल, नमस्ते मिस्टर ऊंट. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. अब ये ऊंट के हालचाल पूछने लगा. कौन, शेर, क्योंकि इसको नदी पार करना नहीं आता था कि नदी को कैसे पार करना है. अब क्या हुआ आगे, फाइन. इसने कहा मैं ठीक हूँ. हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं. रिप्लाइड द कैमिल, ऊंट ने उत्तर दिया. द जैकल सेड, जैकल ने कहा, इफ यू कैरी मी, यदि तुम मुझे ले जाओ, ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर. बैक का मतलब पीठ, अपनी पीठ पर. टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरी साइड अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाओ. वी शैल इंजॉय. अब यहाँ पर हम, वी का मतलब हम, शैल इंजॉय, हम इंजॉय करेंगे.
आनंद करेंगे। मेज कॉप्स, मेज कॉप्स का मतलब होता है मक्के के भुट्टे। जो मक्के के भुट्टे होते हैं उनको मेज कॉप्स कहा जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाओ नदी की दूसरी साइड, तो हम क्या करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, हम मक्के के भुट्टे खाएंगे। फ्रॉम अ फील्ड, एक फील्ड से, फील्ड मतलब खेत से, दैट इज अनगार्डेड, जो कि कैसा है, बिना रखवाली का है, इसकी कोई भी रखवाली नहीं कर रहा है। द कैमिल एग्रीड एंड बोथ ऑफ देम क्रॉस्ड द रिवर। ऊंट जो था वो एग्री हो गया, वो सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। यहाँ पर एग्री की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। वो सहमत हो गया। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों क्रॉस्ड, उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने क्रॉस किया, पार किया द रिवर, उस नदी को। नदी पार करके वो दोनों दूसरी साइड जाने लगे। सून, जल्दी ही, दे बिगन इंजॉइंग मेज कॉप्स, और इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया इंजॉइंग, इंजॉय करना मेज कॉप्स। और ये खाने लगे क्या, मेज कॉप्स, मक्के के जो भुट्टे थे उन्हें ये आराम से खाने लगे। बीइंग अ स्मॉल एनिमल, स्मॉल मतलब छोटा, एनिमल मतलब जानवर। अब जो सियार होता है, सियार तो छोटा सा जानवर होता है, तो जो सियार था वो छोटा सा था। अब वो छोटा सा था तो द जैकल हैड हिज फिल इन अ शॉर्ट टाइम, इसका जो पेट था वो जल्दी भर गया, कम समय में पेट भर गया इसका, थोड़ी देर में इसका पेट भर गया। बट लेकिन द कैमल वॉज yet to eat a lot more to satisfy his hunger, लेकिन जो कैमल था उसे अभी भी खाना था बहुत ज्यादा अपनी भूख को मिटाने के लिए। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होने के लिए, यानी कि अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए अभी इसको और खाना था। अब ये बड़ा जानवर था कैमल, लेकिन जो सियार था वो छोटा सा था, तो उसका जल्दी पेट भर गया, अब इसको तो और खाना था। केयरिंग लिटिल फॉर द कैमल, अब यहाँ पर केयरिंग लिटिल, परवाह किए बिना, फॉर द कैमल, ऊंट की। अब जो सियार था उसने परवाह किए बिना, द जैकल बिगन टू हाउल लाउडली, अब ये तेज तेज चीखने लगा। जो सियार था वो तेज तेज क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। द कैमल आस्क्ड, कैमल, कैमल मतलब ऊंट, ऊंट ने कहा, हिम, उससे, व्हाई ही वाज डूइंग सो, कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। द जैकल रिप्लाइड, जैकल ने उत्तर दिया, इट्स माई हैबिट, यह मेरी आदत है, टू हाउल, चिल्लाना, आफ्टर अ, अब चिल्लाना मेरी आदत है, आफ्टर अ मील, यानी कि भोजन खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में मेरी चिल्लाने की आदत है। अब ये बात किसने बोली, शियार ने बोली। हियरिंग द जैकल्स हाउल, अब ये तेज तेज चिल्ला रहा था सियार। हियरिंग मतलब सुनकर, जैकल की आवाज सुनकर, सियार की आवाज सुनकर, द ओनर ऑफ द मेज फील्ड, जो ओनर था, जो मालिक था, जो मालिक था खेत का, जिस खेत में मक्का थी, उस खेत का मालिक, केम, कम का मतलब होता है आना, कम की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है केम, आया, विद हिज मैन, अपने आदमियों के साथ। जैकल बीइंग स्मॉलर इन साइज, अब जो जैकल था, जो सियार था, वो तो छोटा सा जानवर था, वो आकार में बहुत छोटा था। स्लिप्ड इन द बुशेस, अब ये क्या है, स्लिप, फिसल गया, यानी चला गया बुशेस, झाड़ियों में। द ओनर एंड हिज मैन, जो मालिक था, एंड हिज मैन, और जो उसके आदमी थे, स्पॉटेड द बिग कैमल, उन्होंने किसको स्पॉट किया, बिग कैमल, बड़े ऊंट को देखा। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे बुरी तरह पीटा। गेव हिम यानी कि गेव अ साउंड बीटिंग, यहाँ पर गिव का मतलब देना, लेकिन यहाँ पर गिव हिम अ साउंड बीटिंग, बुरी तरह पीटना होता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है गेव हिम अ साउंड बीटिंग, उसे बुरी तरह पीटा, किसको, ऊंट को। अब जो सियार था वो तो झाड़ियों में छुप गया था, झाड़ियों में चला गया था धीरे से। द कैमल हैड टू रश इनटू द रिवर, अब जो कैमल था, टू रश का मतलब दौड़ना पड़ा, सॉरी, हैड टू, यहाँ पर अब इसकी मजबूरी थी, इसको रश इनटू द रिवर, नदी की तरफ दौड़ना पड़ा।
यहाँ पर जब हमें कोई मजबूरी दिखानी होती है तो हमें हैड टू का यूज करना होता है। कोई भी काम करना पड़ा तो यहाँ पर हमने यूज किया है हैड टू। तो द कैमल हैड टू रश इनटू द रिवर। अब उस कैमल को नदी में दौड़ना पड़ा। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। सेव का मतलब होता है बचाना, अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम द फार्मर्स, उन किसानों से। नाउ, अब द जैकल सेड टू द कैमल, जो जैकल था, जो शेर था, उसने कहा, किससे? ऊंट से कहा, वाई आर यू रिटर्निंग अलोन, कि तुम अकेले क्यों लौट रहे हो। रिटर्न का मतलब था लौटना, कि तुम अकेले क्यों लौट रहे हो। अलोन का मतलब था अकेला। कैरी मी ऑल्सो ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर मुझे भी ले चलो। कैरी मतलब ले जाना, तो मुझे भी ले चलो। ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर। द कैमल हैड ऑलरेडी थॉट, अब जो कैमल था, जो ऊंट था, इसने पहले ही सोच लिया था। ऑफ टेकिंग हिज रिवेंज, रिवेंज का मतलब था बदला लेना, तो इसने बदला लेने की पहले ही सोच ली थी ऊंट ने। सो इसलिए ही एग्रीड, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्रीड सहमत हो गया। टू कैरी, ले जाने के लिए। द जैकल, सियार को ले जाने के लिए यह सहमत हो गया। रीचिंग मिड स्ट्रीम, जैसे ही यह बीच नदी में पहुंचा। रीच मतलब पहुंचा, रीच का मतलब पहुंचना। रीचिंग मतलब पहुंचकर। मिड स्ट्रीम, बीच नदी में पहुंचकर। द कैमल स्प्लैश्ड डाउन इन द डीप वाटर, ये गहरे पानी में गया और स्प्लैश करने लगा, यानी कि इधर से उधर हिलने डुलने लगा, गहरे पानी में जा गिरा। अगेन एंड अगेन, अब ये क्या कर रहा था? इधर से इधर हिल डुल रहा था तेजी से और गहरे पानी की तरफ जाता जा रहा था। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द जैकल वॉज ड्रोन अवे। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अब एक ऊंट एकदम से हिलने डुलने लगा तेज तेज गहरे पानी में, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द जैकल वॉज ड्रोन अवे। ड्रोन अवे का मतलब होता है डूब गया, क्योंकि ये छोटा था, अब ये एकदम तेजी से हिल रहा था ऊंट, तो जो जैकल था, जो शेर था, वो क्या हो गया? वो डूब गया। शेर जो है डूब गया था। मॉरल इज, अब हमारी स्टोरी का मॉरल क्या है? एज यू सो, एज का मतलब होता है जैसा, यू तुम, सो मतलब बोना, जैसा तुम बोगे, सो शैल यू रीप, रीप का मतलब होता है काटना। एज यू सो, जैसा तुम बोगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे। तो आज की हमारी स्टोरी का मॉरल है, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।